हाय, आज हम यूनिट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एंड जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूले। सो अब रिडक्शन फॉर्मूले में हमें क्या क्या याद रखनी है चीजें, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो हमें याद रखने होंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट इज इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू 6x dx। अब यहाँ हमें क्या करना है, पावर देखना है। पावर इसका क्या है, 6 है, राइट। तो 6 मतलब इवन है, तो जब भी इवन पावर रहेगा तो हमें π/2 मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो न्यूमरेटर में कैसे स्टार्ट होगा, जो भी पावर है, जो भी n की वैल्यू है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम n-1। जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 5 से, एंड देन -2 हम करते जाएंगे। तो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो पावर है सेम पावर हम यहाँ पे यूज करेंगे, एंड अगेन -2 ओके। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन π/2 since the power is even। सिमिलरली इफ द पावर इज ऑड तो हमें क्या करना है, सिर्फ π/2 का टर्म मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जैसे कि न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, जो भी पावर है -1 करना है, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। जीरो हम नहीं लिख सकते। ऑलराइट, डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो भी पावर है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 5 देन 3 देन 1। सेम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे अगर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू 8x dx है। सो यहाँ पे पावर है 8, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 7 5 3 1, और डिनोमिनेटर में 8 4 2। एंड सिंस पावर इज इवन तो π/2 से मल्टीप्लाई किया। सेम थिंग गोज विद साइन रेज टू 7x dx। ओके, अब यहीं पे अगर साइन की जगह पे कॉस आता है तो सेम चीज रिपीट होने वाली है। जैसे कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस रेज टू 4x dx है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 × 1 अपॉन में 4 × 2 मल्टीप्लाइड बाय π/2 सिंस द पावर इज इवन। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो लिमिट्स है उसका 0 से π/2 तक ही होना चाहिए। मेक श्योर ये चीज है, अगर ये नहीं है तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस रेज टू 5x dx है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 × 2 अपॉन 5 × 3 × 1। सिमिलरली अब सपोज साइन एंड कॉस के टर्म्स दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिमिट 0 to π/2 ही है, तो क्या करेंगे। अब ये जैसे कि कॉस रेज टू 8x है इंटू साइन रेज टू 4x है, तो अब हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में हम दोनों की पावर्स ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 + 4 विच इज 12, राइट। तो 12 से स्टार्ट करना है, देन -2 करते जाएंगे, विच इज 12 × 10 8 6 4 एंड 2। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में हमें इंडिविजुअल टर्म्स लेने हैं। जैसे कि 8 है तो 8 के लिए मैं क्या करूंगी, -1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 3 1, राइट। उसके बाद में 4 4 का इंडिविजुअल लेंगे, दैट इज 4 -1 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 1। अब दोनों की पावर ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है 12। 12 इज एन इवन नंबर, तो इस वजह से हम यहाँ π/2 का टर्म भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब अगर जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस रेज टू 7x इंटू साइन रेज टू 4x dx। तो अगर हमने पावर ऐड की तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 + 4 दैट इज 11। 11 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है, इस वजह से यहाँ π/2 का टर्म मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। डिनोमिनेटर में 11 9 7 5 3 1 होगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, पहले 7 पावर कंसीडर करेंगे, -1 दैट इज 6 4 2। उसके बाद में ये जो रेज टू में 4 है उसमें क्या हो जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 एंड 1। सिंपल, ग्रेट। नाउ एक फॉर्मूला में याद रखना है, इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल क्या होता है। वेरी बेसिक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है। दिस इज नथिंग बट u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx, राइट। और यहाँ पे हमें क्या रूल फॉलो होता है, लाइट रूल, करेक्ट। लाइट का मतलब क्या होता है, u और v वाले टर्म्स क्या लेना है, u वाले को हम प्रेफर करेंगे लाइट के हिसाब से, दैट इज लोगैरिथमिक फंक्शन, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, करेक्ट। तो अब हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे इसकी बेसिस पे। इट्स अ रियली सिंपल चैप्टर, रिडक्शन फॉर्मूला। ओके, फ्यू क्वेश्चंस हमें देखने हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सी द क्वेश्चन सेज, if
आई एन की वैल्यू जो है, दिस इज आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos raised to 2n x dx। प्रूफ दैट आई एन की वैल्यू होनी चाहिए 1/n इंटू 2 raised to n+1 प्लस 2n-1/2n इंटू आई एन -1। ओके, अब ये ऐसे क्वेश्चंस जो है वो 4 मार्क्स के लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सी, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, सिंस वी हैव आंसर। ओके, सो सिंस वी हैव आई एन की वैल्यू क्या दी हुई है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 इंटू कॉस रेज टू 2n x दी हुई है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके जगह पे कॉस रेज टू 2n-1x ले रही हूँ और इनटू कॉस x dx कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, मैंने क्या किया है, बस एक कॉस कॉस एक्स का टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये रेज टू में -1 चला गया। ऑलराइट, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u मेरा ये है, दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। फॉर्मूला यूज करेंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे, तो क्या होता है, पहला टर्म हो जाएगा u, तो एज इट इज लिखा जाता है cos रेज टू 2n-1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x, राइट। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होगा, sin x, राइट। और यहाँ पे लिमिट्स जा रहे हैं किधर से किधर तक, 0 to π/4। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब फर्स्ट वाले फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n-1 इंटू कॉस रेज टू 2n-2x dx। ओके, dx मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। ऑलराइट, ओके, अब इसके बाद में आएगा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। फिर से cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, करेक्ट। बट ये भी तो x वाला टर्म है, cos रेज टू 2n-2 इंटू x, इसका भी तो हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन एक्स, करेक्ट। और यहाँ पे आ गया dx, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिमिट्स लगा सकते हैं। लिमिट्स मतलब पहले हम x के जगह पे π/4 लगाएंगे, तो अगर π/4 मैंने लिख दिया, cos π/4 दैट इज cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2, रेस टू में क्या है, 2 raised to n-1 है, साइन इंटू साइन ऑफ π/4 अगेन क्या होता है, 1/√2, करेक्ट। अब माइनस करके लोअर लिमिट डाल देंगे 0, cos 0 तो 1 होता है, बट साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, राइट। नाउ ये वाला एक माइनस का टर्म है, ये वाला एक माइनस का टर्म है, अगर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा, 2n-1 तो कांस्टेंट है, तो 2n-1 को मैंने बाहर ले लिया है, कॉमन निकाल लिया है। अंदर वाले टर्म्स क्या क्या बच रहे हैं हमारे पास में, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, ये लिमिट सेम रहने वाली है, 0 to π/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos रेज टू 2n-2 इंटू एक्स, राइट। और ये क्या है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, करेक्ट। बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो लॉजिक अप्लाई करके हमने साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, राइट। अब अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 रेज टू 2n-1 है, और यहाँ पे एक 1/√2 है, विच इज नथिंग बट रेज टू 1। तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज बेस इज सेम, तो 2n-1 प्लस 1 कर देंगे, तो -1 प्लस 1 हटके कितना बचेगा, 1/√2 रेज टू 2n, दैट्स इट, राइट। प्लस आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के बाद होगा क्या, ये 2n-1 जो है, 2n-2 जो है, उसमें से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो n-1 अंदर बच जाएगा। अब इसको हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड cos स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2n-1
then integration of 0 to pi by 4 cos raised to 2n minus 1 x into 1. This is nothing but cos raised to 2n common n minus 1 x, राइट, dx. उसके बाद में मैं 2n माइनस 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी, सिंस ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस हमें लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4. नेक्स्ट इज cos raised to 2n minus 1 x into cos square x. तो 2 कैंसिल होके क्या बचेगा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट cos raised to 2n x dx, करेक्ट. अब अगर हमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये क्या मिल रहा है हमें, सी, तो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे इस जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंस हमें पता है आई की वैल्यू क्या है, cos रेज टू 2nx, ये क्वेश्चन में दी हुई है, राइट. तो अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट आई एन इज इक्वल्स टू 1/√2 raised to 2n. अब ये जो रेस टू 2n है वो 1 के लिए भी अप्लाई होगा और √2 के लिए भी अप्लाई होगा, तो √2 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो दिस इज नथिंग बट 1/2 raised to n हो जाएगा ये, सो दिस इज 1/2 raised to n, राइट. प्लस अब ये है 2n माइनस 1, करेक्ट. अब दिस इज, ये इसके जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट सिंस आई एन की जो वैल्यू है, दिस इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंस आई एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, 0 to pi by 4 cos raised to 2nx है, राइट. तो अब ये है 2n माइनस 2, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट n के जगह पे हमें मिल रहा है n माइनस 1, सो ये हो गया आई ऑफ n माइनस 1, राइट. उसके आगे हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना है, 2n माइनस 1, ओके. और ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 cos raised to 2n x विच इज नथिंग बट आई ऑफ n, तो ये एज इट इज मैंने लिख दिया आई ऑफ n, राइट. क्लियर. अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो आई एन वाले टर्म्स है उनको मैं एक साथ में ले जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा आई एन लेफ्ट साइड में एज इट इज, माइनस 2n माइनस 1 आई एन लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस 1 आई ऑफ n, which is nothing but 1/2 raised to n into 1/2 raised to n, then plus 2n minus 1 of I of n, करेक्ट. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई एन माइनस आई एन कैंसिल होके यहाँ बचेगा 2n into आई एन, which is nothing but this is equals to 1/2 raised to n plus 2n minus 1 into I of n, राइट. नाउ इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके, सो दिस इज 2n minus 1, दिस इज I n minus 1 एंड अगेन दिस इज I of n minus 1. अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस करने होंगे, राइट. तो क्या मिलेगा, अब ये डिवाइडिंग थ्रू आउट में मैं कर रही हूँ 2n से, तो ये हो जाएगा आई ऑफ n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या, 1/2 रेज टू n तो ऑलरेडी है, एक और 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू n प्लस 1, और ये वाला जो n है एक और आ गया, तो ये हो गया, फर्स्ट टाइम हमें मिल गया जैसे कि हम देख पा रहे हैं, राइट. अब प्लस इसको भी हमें डिवाइड करना है किससे, 2n माइनस 1/2n से इंटू आई ऑफ n माइनस 1, राइट. अब अगर हम कंपेयर करेंगे, सो सी, दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड, दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, करेक्ट. इजी. सो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देन द थिंग्स आर वेरी इजी एंड 4 मार्क्स हमें इजीली मिल जाएंगे, राइट. ओके, अभी एक और सम देख लेते हैं क्या है, अगेन वेरी सिंपल सम टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने अभी किया था एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ओके. सी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज फाइंड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन tan raised to nx dx and hence evaluate integration of 0 to pi by 4 tan raised to nx dx and integration 0 to pi by 4 tan raised to 5x dx where n is greater than or equals to 2. ये दिया हुआ है n की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 है, राइट. अगेन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन,
सॉल्व कैसे करना है सी। अब मैं स्टार्ट करूंगी। सिंस आई एन की वैल्यू जो है वो क्या है, आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू एन एक्स डी एक्स। अब इसको मैं लिख रही हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हम कर सकते हैं tan स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा tan रेज टू -2x और इंटू मैं कर रही हूँ यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब tan square x, since we know that 1 plus tan square theta is sec square theta, right? तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to n minus 2x और this is nothing but sec square x minus 1 into dx. Okay, now this is equals to separate करेंगे हम इसको तो क्या मिलेगा हमें, this is nothing but tan raised to n minus 2x into sec square x, then माइनस में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to n minus 2x dx. ओके, बस मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आई एन कंटिन्यू हो रहा है, राइट? तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा अब tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, करेक्ट? तो ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट tan रेज टू n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब अपॉन 3, राइट? तो सेम वे में हमने यहाँ पे किया है, बस x के जगह पे tan x हो गया बिकॉज इसका डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x जो प्रेजेंट है, माइनस इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस आई एन की वैल्यू है tan इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू एन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू n माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ऑफ n माइनस 2 हो जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, सपोज मैं कंसीडर कर रही हूँ, लेट जो ये प्रूफ करना है हमें। ओके, सो लेट मैं अज्यूम कर रही हूँ u ऑफ n की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 tan रेज टू n x dx। ओके, इसको सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे दिया हुआ है n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, दिस इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो अब इसके जगह पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट इसका आई एन हो जाएगा, यू एन हो जाएगा tan रेज टू व्हाट n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1। इसमें हमें लिमिट्स लगाने होंगे, दैट इज 0 टू पाई बाय 4 जा रहा है, माइनस ये हो जाएगा u ऑफ n माइनस 2, राइट? अब अगर मैं हमने लिमिट्स लगा दिया, अपर लिमिट इज पाई बाय 4, सो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 और माइनस करके लोअर लिमिट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, सो नथिंग, तो आगे आ जाएगा माइनस u n माइनस 2। ओके, सपोज लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया मेरा u n की वैल्यू, करेक्ट? अब इसके आगे मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान देंगे तो हमें क्या मिलेगा इसके आगे, दिस इज नथिंग बट n को n के जगह पे इफ आई एम रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1, सो रिप्लेसिंग n by n plus 1, what we get, we get u of n प्लस 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ u n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ओके, अब मुझे फाइंड करना है ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 tan रेज टू 5x, इसका मतलब n के जगह पे वैल्यू क्या हो रही है 5 हो रही है, राइट? तो अब हमें क्या मिलेगा, u ऑफ 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u ऑफ 5 इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 tan रेज टू 5x dx, which is nothing but अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो n के जगह पे 5 है, दैट इज 1 अपॉन 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा u रेज टू 3 हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 1 अपॉन 4, n के जगह पे हम डालेंगे 5, राइट? सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 3
देन माइनस u ऑफ 3, राइट। देन इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, u ऑफ 3 के जगह पे फिर से क्या मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट u of 3 is nothing but 1 upon 2, then minus u of 1, right? Which is equals to 1 upon 2 minus u1 की वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 tan of x raised to n के जगह पे 1 वैल्यू है तो tan of x, right? Now this is nothing but this is equals to 1 upon 2 minus इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 tan x की जगह पे हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स विच इज इक्वल्स टू cos x को अगर हमने f ऑफ x लिया, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ cos x एंड ये माइनस का जो साइन है वो बन जाएगा प्लस, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ प्लस log ऑफ cos x एंड लिमिट्स जाएंगे 0 to पाई बाय 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, log ऑफ cos ऑफ पाई बाय 4 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 2 एंड log ऑफ cos 0 होता है 1, तो log ऑफ 1 कितना होता है 0, राइट। सो दिस इज नथिंग बट हाफ प्लस log ऑफ cos pi by 4 which is 1 by root 2, then minus log 1 which is equals to 0, right? And then okay, so that's it. So this is 1 by 2 plus log of pi by 4, log of 1 is this, okay, so this is log 1 and then correct, now this is equals to okay। अब इसके आगे अगर मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये है log ऑफ a बाय b विच इज नथिंग बट हाफ प्लस log ऑफ 1 माइनस log ऑफ रूट 2, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं। ओके, सो दिस इज log ऑफ, ओके, नाउ log ऑफ 1 इज अगेन 0, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ माइनस log ऑफ रूट 2, राइट। अच्छा, दिस इज व्हाट, दिस इज u3, हमें चाहिए है u5, तो u5 क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 1 अपॉन 3 माइनस u3 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 माइनस माइनस बिकम्स प्लस log ऑफ रूट 2, दिस इज नथिंग बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/6 प्लस log ऑफ रूट 2। सो इस तरह से हमें मिल जाएगा u5 की वैल्यू। अंडरस्टूड, ग्रेट।